मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आज जो चैप्टर है वो क्लास 7th का है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक, का इंट्रोडक्शन करेंगे। मतलब वो सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो वन बाय वन हम उन टॉपिक्स को देखेंगे, उन्हें अच्छे से समझेंगे। देन फिर हम अगली वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है, टॉपिक हमारा इंटीजर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और ये इस चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पिछली क्लासों में आपने कुछ नंबर्स पढ़े होंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स जिन्हें हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स जिन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है ना, इवन ऑड सम विषम, ये सारे नंबर आपने पढ़े होंगे। सो जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग हो सकती हैं। ठीक है, और ऑड नंबर्स विषम संख्याएं, ये वो संख्या होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से जैसे ये संख्याएं हैं इवन, ऑड, नेचुरल और होल, इंटीजर्स भी वो नंबर्स ही हैं। ठीक है, जो कि 3 डिफरेंट टाइप्स के नंबर से मिलके बने हुए हैं। फर्स्ट टाइप जो है, ठीक है, तो इंटीजर्स क्या है? एक तरीके के नंबर हैं। पूर्णांक क्या है? एक तरीके की संख्याएं हैं। ठीक है, ये किन से मिलके बने हुए हैं आइए समझते हैं। सो फर्स्ट है नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है ऋणात्मक संख्याएं। ओके, सो ये नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स कहलाएंगे। जितनी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो सभी पूर्णांक कहलाएंगे। ये होते क्या हैं अभी समझेंगे। इसके बाद आता है हमारा जीरो। ठीक है, जीरो के बारे में सबको पता होगा, शून्य है। ठीक है, जीरो भी एक इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है। एंड इसके बाद जो नंबर है वो है पॉजिटिव नंबर, जिसे कहा जाता है हिंदी में धनात्मक संख्या। ओके, तो समझते हैं कि ये ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या क्या होती है। ठीक है, सो ये सभी तीनों तरीके के नंबर्स पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ओके, चलिए समझते हैं नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। सो कोई भी नंबर आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2। अगर इस नंबर के साथ आपको माइनस का साइन दिखाई देता है, नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में ये नंबर से पहले माइनस का साइन अगर आपको दिखता है या लगा हुआ हो, सो ये नंबर नेगेटिव नंबर कहलाएगा, ये संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। ठीक है, आप इस तरीके से कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे 105, अगर इसके साथ माइनस का साइन है, घटाने का चिन्ह है, तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, कितना भी बड़ी संख्या ले लो आप, अगर इसके साथ माइनस का साइन है, सो ये एक नेगेटिव संख्या होगी, नेगेटिव नंबर होगा, ऋणात्मक संख्या होगी। ओके, सो इसी से जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। जैसे हमने अभी 2 का एग्जांपल लिया था, अगर इसके साथ प्लस लगा हो, ठीक है, जोड़ने का साइन लगा हो, तो ये एक धनात्मक संख्या बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। ठीक है, और अगर कभी कभार ऐसा होता है कि साइन नहीं होता है, तब भी ये धनात्मक संख्या कहलाएगा, पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। ओके, पॉजिटिव का साइन हो या कोई भी साइन ना हो, तो पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या कहलाएगा। अगर नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है, तो वो नेगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। ओके, सो इन तीनों से, इन सभी नंबर से मिलके बना होता है इंटीजर्स। ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर इंटीजर्स कहलाएंगे। 0 इंटीजर है,
सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर कहलाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, जैसे 0 के बाद +1 +2 +3 +4, ठीक है, -1 -2 -3, इस तरीके से ये नंबर 6 7 8 9 एंड सो ऑन, -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। ओके, सो ये था हमारे चैप्टर का जो नाम था, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक होते क्या हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक हमारा नंबर लाइन, संख्या रेखा। ठीक है, तो समझते हैं संख्या रेखा क्या होती है। रेखा एक लाइन, आपको पता है, ठीक है, जैसे एक लाइन है। ओके, अब इस पर नंबर्स, इस पर क्या होनी चाहिए? संख्याएं होनी चाहिए। तो संख्या हम पुट कर देते हैं, प्लॉट कराते हैं, जैसे 0, एंड हमेशा याद रखना है आपको 0 के राइट हैंड साइड, राइट में दाएं हाथ की तरफ आपके पॉजिटिव के नंबर होते हैं, धनात्मक नंबर होते हैं। ओके, इस तरीके से +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। ओके, इस तरीके से ये -4 -5 -6 इस तरीके से चलते जाएंगे। ओके, सो ये है आपकी नंबर लाइन, इस तरीके से नंबर लाइन तैयार होती है। क्लियर है? 0 से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, 0 से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। और आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो ये गैप होगा 0 से 1 के बीच, ये इक्वल होना चाहिए। 1 जितना ये गैप होगा उतना ही ये गैप होना चाहिए। ठीक है, ये सारे गैप इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो बस इस तरीके से नंबर लाइन बनती है। एंड जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन कहा आपसे कि +3 नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर +3 को दर्शाइए या रिप्रेजेंट कीजिए। सो +3, ये है +3 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सपोज +3 की जगह आप वो आपसे -3 का देता, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 3 का देता, तो -3 ये है एंड दिस इज योर आंसर। ओके, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि सपोज ये पॉइंट ए दे दिया इसका नाम, एंड ये बी है, सपोज ये सी है। आपसे क्या देगा? क्वेश्चन कहेगा कि ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए एंड सी की वैल्यू बताइए। सो ए यहाँ पे है -1, ठीक है, बी ये रहा +1 सो 1 एंड सी है 2 सो 2। ठीक है, इजी है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सो ये था हमारा टॉपिक नंबर लाइन, संख्या रेखा किस तरीके से बनती है एंड कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हमारा जो टॉपिक है वो है साइन। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है चिन्ह। ठीक है, जो ये टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पे हम अच्छे से ही क्लियर करेंगे इसे। ठीक है, इसलिए अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये इस क्लास में के साथ साथ अगली जो भी क्लास आप पढ़ोगे उन सभी में इसका बहुत यूज़ होने वाला है, चिन्ह का, साइन का। ठीक है, क्या होता है कि बड़ी क्लासों में आने के बाद भी बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो साइन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि साइन क्या पढ़ना है इसमें हमें और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो साइन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट कि सपोज 2 डिजिट हैं, 2 संख्याएं हैं, एक प्लस की है एंड जो दूसरी वाली डिजिट है वो भी प्लस की है, धनात्मक है दोनों। सो जब दोनों धनात्मक होती हैं तो प्लस प्लस हमेशा उसे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। ओके, सपोज करो एक संख्या जो है, ठीक है, फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस, सपोज पहली संख्या माइनस की है, ऋणात्मक है, दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है, दोनों ही माइनस की है। ठीक है, सो अब माइनस माइनस भी प्लस होता है। ओके, सो ये हो गया। एंड अब जरा देखिए, सपोज एक संख्या प्लस की है एंड दूसरी माइनस की है। सो प्लस माइनस आपको माइनस करना है, घटाना है। ठीक
ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए कि सपोज फर्स्ट संख्या माइनस की थी, सेकंड संख्या जो है वो प्लस की है, ठीक है। सो माइनस प्लस भी माइनस होता है, ओके। सो देखिए ऐसा होता है कि पहला नंबर सपोज प्लस का है, दूसरा माइनस का, तो प्लस माइनस जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आप हमेशा माइनस करोगे, माइनस प्लस की कंडीशन आएगी जब भी हमेशा आप माइनस ही करोगे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इन कंडीशन को देख के आपको क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, ओके। और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब साइन सेम हो, दोनों ही नंबर के साइन सेम हो, चाहे वो प्लस के हों चाहे वो माइनस के हों, तो हमेशा आपको प्लस ही करना है। चिन्ह अगर अलग अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो अलग चिन्ह पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, ओके। तो ऐड करते हैं हम सबसे पहले। सपोज मैंने दो नंबर लिए 3 + 4, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 3 का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो प्लस का है या माइनस का। तो आपको पता है साइन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे होते हैं, ठीक है, संख्या से पहले लिखे होते हैं। तो संख्या से पहले कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो उसे हम प्लस का मानते हैं, तो 3 प्लस का है। 4 पे किस का साइन है, प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं। सो याद कीजिए जब दोनों प्लस के होते हैं तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। सो 3 और 4 7, सिंपल था ये। चलिए एक और देखते हैं। सपोज फर्स्ट हमारा माइनस का है एंड सेकंड भी माइनस का है, ओके। अब फिर से जब दोनों ही सेम साइन हो तब क्या करते हैं, सेम साइन पर भी प्लस करते हैं, तो दोनों प्लस करेंगे 7। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि दोनों प्लस की डिजिट थी तब भी +7 आया, दोनों माइनस की डिजिट होंगी, क्या तब भी प्लस का ही 7 आएगा या माइनस का 7 आएगा। जो आंसर में चिन्ह आएगा वो प्लस का होना चाहिए, माइनस का। तो आंसर में जो चिन्ह आएगा उसे याद रखने के लिए आप क्या देखोगे कि जो हमें जिन डिजिटों को हमने प्लस करा है उनमें से बड़ी डिजिट कौन सी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या देखना है आपको, दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है, 3 बड़ा है या 4, 4 बड़ा है। सो 4 का साइन क्या है, माइनस, सो आंसर में भी माइनस। आंसर में हमें बड़ी डिजिट का साइन लेना है। आप कहोगे सर आप कि छोटी डिजिट का भी माइनस का साइन था, तो हम अगर इसका ले लेते तब भी माइनस ही आना था। बिल्कुल सही है, बट अगर कंडीशन ऐसी होती फिर क्या करते आप, ये कंडीशन होती 5 प्लस का है, 8 माइनस का है, प्लस माइनस, जरा देखिए कंडीशन, प्लस माइनस क्या करते हैं हम, माइनस। सो माइनस करिए जरा इसमें, 8 - 5 = 3। अब बताइए किसका साइन लें, प्लस का लें या माइनस का। सो क्या ध्यान रखेंगे, बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, 8 का साइन क्या है, माइनस, सो आंसर में भी माइनस। क्लियर है। सो ये दोनों केस थे हमारे एडिशन के, ये है सब्ट्रैक्शन का, ओके। सो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो आपको ये कॉन्सेप्ट बताएगा। आंसर में साइन किसका लेना है, हमेशा बड़ी वाली डिजिट का, छोटी का नहीं, बड़ी वाली डिजिट का, ग्रेटर नंबर का। क्लियर है। सो ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। आइए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ठीक है। ये हमने जोड़ का और घटाने का सीखा। अब देखते हैं कि गुणा करने पर क्या होता है, ठीक है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो नंबर हैं, -2 × 4, एंड ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल, एंड ये सेकंड एग्जांपल, -3 × 6। अब जरा देखिए, यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है इसे यूज़ नहीं करोगे आप, इसका यूज़ केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे दोनों नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। सो सिंपली आप मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 × 4 = 8,
3 6 जा 18। अब आंसर में साइन की बात कि साइन माइनस का आना चाहिए प्लस का, साइन माइनस का या प्लस का। सो ग्रेटर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही लगाओगे, बड़ी संख्या का साइन लेते हैं, है ना। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लाई में सिंपली आपको क्या देखना है कि माइनस का साइन अगर सिंगल है सो ये आंसर में आ जाएगा, अगर डबल माइनस के साइन है सो इस माइनस के साइन से ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और आंसर में आएगा प्लस का साइन। क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल करना नहीं है, कैंसिल केवल सोचना है, एज्यूम करना है कि इससे ये कैंसिल हो गया सो प्लस आ गया आंसर में। ओके, जब एक ही माइनस है जो कि किसी से कैंसिल नहीं होगा सो ये माइनस आंसर में भी आ जाएगा, अगर साइन कैंसिल हो गए तो वो प्लस में आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे होता -2 -4 -8, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई कराओगे इनका, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। अब आंसर किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, धनात्मक या ऋणात्मक। सो आप फिर से वही करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ तक कैंसिल हो गया है बट जो ये माइनस बचा हुआ है वो आंसर में आ जाएगा। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया बट ये तो किसी से कैंसिल नहीं हुआ ना, तो ये आंसर में आ जाएगा। ओके, सो ये तो 3 डिजिट का हो गया। अगर 4 का होता तो 4 में क्या होगा, 4 का आंसर क्या आना चाहिए, सो देखना माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सभी माइनस कैंसिल हो गया तो आंसर प्लस का आएगा। ओके, क्लियर है। सो ये था मल्टीप्लाई का। एंड सेम कॉन्सेप्ट आपका होगा डिवीजन में, जब आप भाग कराओगे, ठीक है। भाग कराने पर भी आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है जो मल्टीप्लाई में लगाया था। सपोज आपके पास नंबर है -4/2, सबसे पहले डिवाइड कराओगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 आ गया। ओके, ये 1 भी चल रहा है नीचे। एंड 1 को हम जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसे हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, मानते नहीं हैं, ठीक, कंडीशन के हिसाब से है, मान भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, सो इसका आंसर क्या आया, 2। अब साइन की बात रह गई तो न्यूमरेटर था -4, डिनोमिनेटर था 2। ओके, अंश था -4 और हर था 2। सो सिंगल साइन है माइनस का तो ये आंसर में आ जाएगा। और कहीं ऐसा होता -6/-2, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसका 3 आएगा। अब फिर से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल तो आंसर प्लस में। क्लियर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये साइन का, चिन्ह का किस तरीके से आपका यूज़ करना है, ठीक है। एडिशन में क्या ध्यान रखना है, जोड़ने और घटाने में हमेशा बड़े वाली डिजिट का साइन लेना है। और यहाँ पे अगर कैंसिल होता है तो आंसर में प्लस आएगा, अगर कैंसिल नहीं होता तो यही साइन, यही चिन्ह आंसर में चला जाएगा। क्लियर है। सो ये तो साइन का ये जो छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, बट फिर भी क्या होता है कि ये समझ में नहीं आता, कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं होता। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणधर्म, ठीक है। सो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वो है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है योजनात्मक। ओके, सो क्या है ये प्रॉपर्टी। सो इसमें केवल ये होता है कि सपोज आपके पास कोई नंबर है, इसमें जब हम 0 ऐड कराते हैं, ओके, जब हम 0 ऐड कराते हैं सो आपको क्या मिलेगा, ऐड कराने पर 5 ही आएगा, है ना। या 0 में किसी नंबर को ऐड कराया जाए तब भी क्या आएगा, वही नंबर मिलेगा।
है ना। तो किसी नंबर को ज़ीरो को नंबर में ऐड कराया जाए तो नंबर ही मिलता है, या ज़ीरो में किसी नंबर को ऐड कराया जाए तब भी नंबर मिलेगा। ठीक है। सो ये है कि सपोज़ ए कोई नंबर है, इसे मैंने ज़ीरो ऐड कराया या ज़ीरो में कोई नंबर ऐड कराया, आंसर क्या आता है? वही नंबर आता है, कुछ चेंज नहीं होता। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। ओके, तो ये सिंपल सी थी। एंड चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणात्मक तत्समक। ओके, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एडिटिव था, ऐड था, तो ऐड मतलब प्लस, योग, तो प्लस कराया हमने, है ना, योग निकाला। यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव, मीन्स मल्टीप्लाई कराएंगे। सो किसी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तभी तो वापस वही नंबर मिलेगा, या 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तब भी वही नंबर मिलता है ना, ऐसे तो होता है। सो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो वही नंबर आपको वापस मिल जाएगा। ओके, या 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराएं तब भी वही नंबर मिलता है। तो मल्टीप्लाई कराने पर सेम नंबर मिले तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। ओके, सो ये सिंपल थी। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। देखो यहाँ पे जो हमने अभी तक नंबर लिए हैं 5, 0, 1, 4, है ना, ये सभी नंबर कैसे हैं? ये इंटीजर हैं, क्या है? पूर्णांक है। ओके, यही नंबर, इन प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम केवल ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं पर ही देखेंगे, अदर्स नंबर पर नहीं देखेंगे। जैसे कि फ्रैक्शन हो गए, है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? भिन्न। ओके, जैसे 1/2, 3/2, 5/4, है ना। ये डेसिमल नंबर जो होते हैं, दशमलव वाले, जिनमें पॉइंट लगा होता है, जैसे 3.2 या 4.15। ठीक, ये जो नंबर है ये पूर्णांक नहीं है। ओके, ये अलग है, हमें केवल पूर्णांक नंबर पर प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लियर है? सो चलिए बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, जो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी हिंदी में कहा जाता है संवृत्त गुणधर्म। तो देखते हैं क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी का। मतलब ये है कि पहले एडिशन पर देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पे, फिर डिवीजन पर, चारों पर देखेंगे चेक करके। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि सपोज 2 पूर्णांक संख्या हमने ली हुई है, 2 इंटीजर नंबर, उन्हें जब हमने ऐड कराया तो जो आंसर आया वो +6 आएगा। 2 पूर्णांक संख्या ली थी हमने और आंसर में भी पूर्णांक संख्या ही मिली हमें। ओके, सो यही मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी का, कि अगर हम 2 पूर्णांक संख्याओं को प्लस कराएं, योग कराएं, जोड़ें, तो आंसर में भी हमें पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या हमें फिर से पूर्णांक संख्या मिलेगी। सो यहाँ पे हम करते हैं 5 - 7। सो आंसर क्या आने वाला है? प्लस माइनस करने पे आएगा 2, एंड हमेशा बड़े का साइन लेते हैं, तो बड़े का साइन है माइनस का। ठीक है, सो ये दोनों नंबर कैसे थे? पूर्णांक थे, एंड आंसर में भी कैसा नंबर मिला हमें? पूर्णांक, इंटीजर। ओके, चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लाई में हमें इंटीजर मिलता है। सो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 2 नंबरों का, 3 × -2, सो इसका आंसर क्या आएगा? 3 × 2 = 6,
एंड माइनस है, सो ये माइनस। तो 2 नंबर हमने लिए थे, 3 एक पूर्णांक नंबर है, -2 एक पूर्णांक है, दोनों ही इंटीजर हैं, एंड आंसर जो आया है वो भी एक इंटीजर आया है। सो मल्टीप्लिकेशन में भी हमें पूर्णांक नंबर ही मिला है आंसर में। चलिए देखते हैं डिवीज़न में क्या होता है ऐसा। सो डिवीज़न अगर हम नंबर लेते हैं 2 या 4 ले लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा, जब डिवाइड करेंगे 2 आएगा। सो 4 एक पूर्णांक संख्या था, 2 भी एक पूर्णांक संख्या है, आंसर में भी हमें पूर्णांक संख्या मिली है। बट डिवीज़न वाले केस में हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। सपोज आपके पास नंबर है 3 डिवाइडेड बाय 2, सो इसका क्या मतलब है 3/2, जिसका आंसर आता है 1.5। क्या आंसर में हमें पूर्णांक संख्या मिली है, इंटीजर मिला है? नहीं मिला, ये तो डेसिमल संख्या है, डेसिमल नंबर है, दशमलव नंबर है ना। सो डिवीज़न में पूर्णांक संख्या मिल भी सकती है और कुछ केसों में पूर्णांक संख्या नहीं मिलती है। ओके, तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, जो कि है, यही समझते हैं। नेक्स्ट हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्यूमुटेटिव क्रम विनियमितता गुणधर्म। ओके, सो ये विनियमितता गुणधर्म क्या होता है, चलिए समझते हैं। सो ये भी एडिशन ये भी इन चारों के लिए ही है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। ओके, सो ऐड में अगर हम चेक करें तो इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर हम 2 नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, a प्लस बी करते हैं या b प्लस a करते हैं, आंसर हमेशा आपका सेम रहेगा। सो क्या मतलब है इसका, चलिए समझते हैं। सपोज आपके पास 2 नंबर हैं 2 एंड 3, आपने दोनों को ऐड करा, ठीक है, एंड आपके फ्रेंड ने क्या करा 3 + 2 करा, आपने 2 + 3 करा, उसने 3 + 2 करा। सो आप दोनों ने देखा होगा, आप दोनों का आंसर क्या सा आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, तो एडिशन में ये हो गई, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं a - b या b - a, ये इक्वल नहीं आता है, ठीक है। आप कोई भी 2 नंबर ले लेना और चेक कर लेना, ओके, इतने काम आप कर सकते हो ना। चलो देखते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें, सो 2 नंबर का जब आप मल्टीप्लाई कराते हो, सो वो हमेशा इक्वल आएगा। ये भी चेक करना है आपको, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डिवीज़न वाला भी आपको देता हूँ मैं, एंड ये खुद आपको चेक करना है, और ये डिवीज़न में इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी हम केवल एडिशन में लगाएंगे एंड मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ओके, जब क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, सो मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है और कैसे यूज़ करना है इसका, क्लियर है। सो आपको फिलहाल ये ध्यान रखना, कंडीशन ये a + b = b + a एंड a × b = b × a, क्लियर है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे कहा जाता है सहचर्यता गुणधर्म, ठीक है। जैसे क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर लिए थे हमने, इसमें हमारे पास 3 नंबर हैं, ठीक है, एंड इन नंबर में क्या होगा, आप देखो यहाँ पे सपोज आपके पास 3 नंबर हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए कि किन दोनों को हम पहले ऐड करें, ठीक है। सो फिर से आप वही करोगे, सपोज आपने ऐड करा b + c को पहले, आपके फ्रेंड ने ऐड करा a + b को। सो आप कंफ्यूज रहोगे कि ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा, तो ध्यान रखना ये हमेशा इक्वल आता है। किसी भी 2 नंबर को पहले ऐड करा दो, ये इक्वल आता है, ओके। सो ये मैंने देखा एडिशन पे, और आप चेक कर लेना इसे सब्ट्रैक्शन पर, डिवीज़न पर और मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है। सो मैं फिर से बता दूँ, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर
फुलफिल होगा और सब्ट्रैक्शन डिवीजन पर फुल